गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 21 चित्र वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आज सीख सकेंगे कि चित्रों का वर्णन किस प्रकार से करना चाहिए जिससे हम चित्रों का रचनात्मक चित्रण कर सकें। चित्र वर्णन भी रचनात्मक श्रेणी में ही आता है, रचनात्मक कौशल की श्रेणी में ही आता है। हम अपने रचनात्मक क्षमताओं का विकास करने के लिए चित्र वर्णन करते हैं। चित्र को देखकर उसका वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। दिए हुए चित्र के द्वारा वर्णन करने के लिए शब्द सामर्थ्य, भाव और विचार स्पष्ट होने चाहिए। भाव और विचारों को स्पष्ट करते हुए हम जो अपनी क्षमता और योग्यता का विकास करते हैं उसे ही चित्र वर्णन की श्रेणी में रखा जाता है। चित्र वर्णन एक रचनात्मक लेखन है। इसमें कल्पना शक्ति और समझ की परीक्षा होती है कि आप कितना सोच लेते हैं और आपकी समझ कहाँ तक पहुँच पाती है, उसका इसमें मूल्यांकन किया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि दिए गए चित्र को देखकर उसका वर्णन करना चित्रकला कहलाता है। तो आप चित्रों को कोई देखें, उसका कल्पना करें कि वह क्या संकेत, क्या संदेश दे रहा है, क्या हमें संकेत दे करके प्रेरित कर रहा है। उस प्रेरणा को हमें समझना चाहिए और उसको अपने शब्दों में लिखना चाहिए। लेकिन ध्यान देने की बात है कि किसी भी चित्र लेखन को लिखने के लिए हमें कुछ विशेष बिंदुओं का, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे विशेष बातें कौन कौन सी हैं उसे जान लें, उसके बाद ही आप चित्र वर्णन शुरू करें। सबसे पहले तो दिए गए जो चित्र हैं, जो दिया गया चित्र है उसको ध्यान से देखें। ध्यान से देखें, उसे समझें, उसे परखें कि उसमें क्या दिखाया गया है, उस चित्र में क्या दिखाया गया है, इसको समझ लें। समझने के बाद वह क्या संदेश दे रहा है यह भी संदेश को समझ लें। चित्र का वर्णन सीधे सीधे और सरल वाक्यों में ही करें। बहुत कठिन वाक्यों में या मिश्रित वाक्यों में और संयुक्त वाक्यों में करने से बचें, बल्कि उसे सरल वाक्यों में ही करें। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं, वे सरल वाक्य होते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो भी वाक्य लिखें वह सरल वाक्य में ही लिखें। तीसरा ध्यान आप इस बात का रखें कि जो चीजों का, जो उसमें दिए गए शब्द वाक्य आप लिख रहे हैं, उन चीजों का संबंध आपस में जुड़ता हो। ऐसा नहीं कि पहला वाक्य कुछ और कह रहा है और दूसरा वाक्य कुछ और कहे। उनमें तारतम्य होना चाहिए, उसमें अंतर संबंध होना चाहिए, जिससे वह ऐसा लगे कि एक समान गति से, जिस तरह से सिनेमा चलता है उस तरह से आपकी कहानी भी चलती रहे। इसके बाद वह चित्र आपको क्या संदेश दे रहा है, उस संदेश के बारे में जानना चाहिए, जिससे आप उसका मूल्यांकन लास्ट में उसके द्वारा दिया गया संदेश लिख सकें। उससे प्रेरक कहानियां आप जान सकें, उसका निष्कर्ष आप जान सकें, उससे क्या लाभ आपको होता है या अन्य लोगों को क्या उससे लाभ प्राप्त करना चाहिए, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो उसके बारे में सोचेंगे और आप लिखेंगे कि वह क्या संदेश दे रहा है। दूसरा कि इसकी भी शब्द सीमा होती है कि 100 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है, या 250 शब्दों में लिखना है, या 300 शब्दों में लिखना है, या 500 शब्दों में लिखना है, या 600 शब्दों में लिखना है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखेंगे। ना बहुत शब्द सीमा कम होना चाहिए और ना ही बहुत अधिक होना चाहिए। इसलिए जितना शब्द सीमा दिया गया है आप कोशिश करें कि आपका चित्र वर्णन उसके आसपास ही हो, उससे आगे, बहुत आगे या बहुत कम शब्द ना हो। इसके अलावा आपके पुस्तक में, अभ्यास पुस्तक में बहुत सारे दिए गए हैं अभ्यास करने के लिए चित्र के लिए। जैसे कि आप पेज नंबर 154 पर देख सकते हैं कि इसमें एक माँ अपने सोए हुए बच्चे के बिस्तर के पास पैरों की तरफ बैठी हुई है। सूर्योदय का समय हो गया, वह उसे जगाने का प्रयास कर रही है। तो आप
इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। इसका सबसे पहले शीर्षक लिख लेंगे। इसका शीर्षक क्या हो सकता है तो आप जान लें। इसका शीर्षक सूर्योदय हो सकता है, या उठो लाल हो सकता है, या प्रातः काल हो सकता है। तो इस तरह से आप इसका शीर्षक दे करके इस चित्र का वर्णन आप अपने शब्दों में स्वयं से करेंगे। इसके अलावा अन्य भी दिया है, तो सभी का आप स्वयं लिखकर अभ्यास करेंगे। उम्मीद है आपको चित्र वर्णन समझ में आ गया होगा और आप खुद लिखकर अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।